हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जागरूकफी का सॉरी 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। ओके, ये जो है इसका सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट जो है हमने चैनल पे डाल दिया है। अगर आपको इसके पहले के लेसन और आगे आने वाले लेसन भी अगर देखने हैं तो आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकॉन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको पहले मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि ये जो है सीज़न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और देन उसका जियोग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था। देन ह्यूमिडिटी इन एयर वो कैसे होती है उसको हमने जो है प्रैक्टिकल के जरिए सीखा था। नेक्स्ट जो है उसका भी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमने देखा। देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो है हम इस पार्ट में क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्लाउड्स आर अ फॉर्म ऑफ अ कंडेंसेशन एट हायर एलिवेशन। क्लाउड्स जो है कंडेंसेशन होके हायर लेवल पे जो है तैयार होते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मॉग। आपने फॉग का भी नाम सुना है, स्मॉग का भी, लेकिन इसमें जो है डिफरेंस होता है। फॉग क्या है, वेपर से बने होते हैं, जो एयर में वेपर्स होते हैं उससे बने होते हैं। और स्मॉग जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल भी है। ओके, सो ऑफ अ पोल्यूटेड एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। सो कंसिडरेशन condensation occurs around minute particles in the atmosphere में जो है कंडेंसेशन कैसे होता है, माइन्यूट पार्टिकल से होता है। ओके, कंडेंसेशन कंडेंस्ड वाटर, जो कंडेंस्ड वाटर है या फिर स्नो पार्टिकल्स है इन द क्लाउड्स आर वेरी फाइन, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड ऑलमोस्ट वेटलेस, और उसका जो है वेट नहीं होता है, बहुत कम होता है। ओके, एंड सो क्लाउड्स फ्लोट्स इन द एयर। सो इसीलिए जो है क्लाउड्स जो है फ्लोट होते रहते हैं एयर में। यहाँ पे जो है एक पिक्चर दिया है रेन ड्रॉप का। जो रेन गिरती है तो उसका जो ड्रॉप होता है वो मिनिमम जो है 5 मिलीमीटर का डायमीटर होता है उसका। यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है। तो लैंड एंड वाटर गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। लैंड और वाटर कैसे हीट होता है, सन की वजह से। एयर नियर द सरफेस हीट्स अप, और जो हमारा सरफेस एरिया है लैंड का उसके बिल्कुल पास में जो है जो एयर नियर द सरफेस हीट्स अप, तो वहाँ की जो एयर है वो भी जो है गर्म होने लगती है एंड बिकम लेस डेंस, और वो जो है बहुत लेस डेंस होती है। हॉट एयर राइजेस अप, और ये जो हॉट एयर है फिर ऊपर ऊपर जाती है। एज इट गोज हायर, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है द टेम्परेचर ऑफ द एयर, उसका टेम्परेचर जो है रिड्यूस होने लगता है धीरे धीरे। एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर रिड्यूस, और ये जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की वो भी जो है कम होने लगती है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप्स इंक्रीज, और इससे जो है जैसे ही उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज होने लगती है। सो द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू वाटर, और जिससे वाटर वेपर जो है किस में चेंज होने लगते हैं, वाटर में एंड स्नो में। दिस इज द ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ दैट एयर, और ये जो है उसका ड्यू पॉइंट लेवल है। ओके, जैसे ही वाटर चेंज होने लगता है, सॉरी वाटर वेपर्स जो है चेंज होने लगते हैं वाटर में, उसे ड्यू पॉइंट लेवल कहा जाता है। द लेवल ऑफ अ कंडेंसेशन इज डिटरमाइंड बाय द वाटर वेपर इन द एयर। ओके, कीप इन माइंड दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड एंड वाटर वेपर्स। हमको माइंड में ही रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का वो किस पे डिपेंड होता है, एल्टीट्यूड एंड वाटर वेपर, इस दोनों पे डिपेंड्स होता है। बिकॉज ऑफ अ कंडेंसेशन फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर फ्लोट्स इन द एयर एट अ ग्रेटर हाइट
कंडेंसेशन की वजह से जो है ये फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर जो है वो फ्लोट होने लगते हैं ग्रेटर लेवल पे, ग्रेटर हाइट पे. सो दे एक्यूमुलेटेड अराउंड डस्ट पार्टिकल इन द एयर. तो वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को भी जो है अपने साथ में लेता है एंड बिकम लार्जर इन साइज, और उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है. सो देयर अक्यूमुलेशन टुगेदर इज कॉल्ड अ क्लाउड्स. और ये जो अक्यूमुलेशन है डस्ट पार्टिकल्स का भी, तो जिससे कि साइज बड़ा हो रहा है उसे हम क्लाउड बोलते हैं. बिकॉज ऑफ अ वर्टिकल फ्लो इन द विंड, और विंड जो है वर्टिकली फ्लो होते रहती है, सो दे फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर. तो इसलिए जो है ये एटमॉस्फेयर पे फ्लोट होते रहते हैं लाइक अ काइट. जैसे हम पतंग उड़ाते हैं और वो फ्लोट होते रहती है एयर में, और जैसे वो मुंह ऊपर ऊपर जाती है, वैसे क्लाउड्स भी जो है फ्लोट होते हैं एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ अ वर्टिकल फ्लो. ओके, इतना समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक पिक्चर दिया हुआ है, हाई एटीट्यूड, मीडियम एटीट्यूड और लो एटीट्यूड. 3 एल्टीट्यूड यहाँ पे दिए हुए हैं. आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है हाई एल्टीट्यूड, ये मीडियम एल्टीट्यूड है और ये लो एल्टीट्यूड है. ठीक है, इसकी ही स्टडी जो है अभी हम नीचे करने वाले हैं. सो क्लाउड्स आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड अबाउट मीन सी लेवल. सो ये क्लाउड्स जो है ये डिफरेंट एल्टीट्यूड में हमको दिखते हैं सी लेवल के पास में. ओके, क्लाउड्स विच फॉर्म एट अ ग्रेटर एल्टीट्यूड वुड आर फॉर्म फ्रॉम वेरी फाइन स्नो पार्टिकल. और क्लाउड्स जो होते हैं फॉर्म एट अ ग्रेटर एल्टीट्यूड, ग्रेटर एल्टीट्यूड में जो क्लाउड्स तैयार होते हैं वो जो है वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, ये समझ में आया आपको, वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स होते हैं. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑकर कॉन्सिक्वेंटली इन द क्लाउड्स. और ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का जो है वो क्लाउड्स में होते रहता है. स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड्स कॉज रेनफॉल ऑन अर्थ. स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड्स ही जो है वो कॉज करते हैं रेनफॉल को. मतलब रेनफॉल ऑन अर्थ, रेनफॉल नीचे आने के लिए. ठीक है, सो द प्रपोर्शन ऑफ अ वेपर इज मोर देन द अर्थ सरफेस. और इसका जो प्रोपोर्शन है ऑफ वेपर्स इज मोर नियर द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के पास में जो है वेपर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है. एज वी गो हायर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फ्रॉम द सी लेवल, द अमाउंट ऑफ वेपर, जो वाटर वेपर्स जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं. हेंस द क्लाउड एट अ लोअर एल्टीट्यूड आर लार्जर इन साइज. इसीलिए जो है लोअर एल्टीट्यूड पे जो है क्लाउड्स कैसे होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं, वाइल द क्लाउड्स हायर एल्टीट्यूड आर स्मॉलर. ये जो यहाँ पे दिया है लोअर एल्टीट्यूड पे जो है यहाँ पे स्मॉलर क्लाउड्स, सॉरी लार्जर क्लाउड्स होते हैं, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे वो स्मॉलर होते जाएंगे. नेक्स्ट जो है क्लाउड्स टाइप अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दिए हैं एंड जनरल एल्टीट्यूड मीटर्स में उसका दिया हुआ है. ओके, तो फर्स्ट वी सी हियर सीरस, सीरोस, स्ट्रेटस, सीरो, क्यूमुलस. ये जो है क्लाउड्स जो है हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं, और इसकी जो मीटर्स में जो है एल्टीट्यूड दिया है 7,000 to 14,000 होता है. देन अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस जो है 2,000 to 7,000 होता है इसका. और नेक्स्ट जो नीचे है स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस. इसका ये जो है 2,000 लेस देन 2,000 पे जो है ये 3 होते हैं ये वाले. और ये क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस जो है द एक्सटर्नल क्लाउड्स बाय वेरिएबल. ये जो चार्ट हमने अभी देखा है इसको हम स्टडी करेंगे अभी. क्लाउड्स आर फॉर्म एट अ डिफरेंट एल्टीट्यूड. क्लाउड्स जो है अलग अलग एल्टीट्यूड पे तैयार हो रहा है एटमॉस्फेयर में. आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी कैन डिवाइड दिस क्लाउड्स इनटू 3 मेन टाइप्स. और
जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये 3 मेन टाइप में जो है डिवाइड हो रहे हैं। द हाइट फ्रॉम द बेस, नीचे से जो हाइट है ऑफ द क्लाउड्स इज टेकन इनटू कंसिडरेबल। नीचे से जो है ऊपर जो पहला क्लाउड्स आता है वैसे फिर दूसरा फिर तीसरा एल्टीट्यूड जो आ रहा है वैसे हमको इसे ये मेजर करना है। इफ़ द क्लाउड्स आर एट एन एल्टीट्यूड 7,000 to 4,000 14,000 मीटर, द क्लाउड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हाई क्लाउड्स। उसको क्या कहा जाएगा? वेरी हाई क्लाउड्स कहा जाएगा, 7,000 to 14,000। एंड इफ दे आर एट एल्टीट्यूड अबाउट 2,000 to 7,000 देन इट इज़ अ मीडियम क्लाउड्स। एंड एल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 2,000 इट इज़ अ लो क्लाउड्स। ये समझ में आया आपको? इसको अंडरलाइन करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। देन फर्स्ट वी सी द हाई क्लाउड्स। दिस क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल। यहाँ पे जो हाई क्लाउड्स दिया है वो जो है आइस पार्टिकल से बना होता है। एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू, और ये जो है क्लासिफाइड कैसे होता है? सीरस, सीरोक्यूमुलस एंड सीरोस्ट्रेटस। ये जो चार्ट है हमने देखा था इसमें। दिस इज हाई क्लाउड्स। ओके, हाई क्लाउड्स। नेक्स्ट जो है और ये जो सीरस क्लाउड्स होते हैं विस्पी होते हैं। तो ये जो सीरस क्लाउड्स जो है यानी ये लच्छेदार होते हैं। ओके, सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक ग्रुप ऑफ अ स्मॉल वेव। और ये सीरोक्यूमुलस जो है यहाँ पे थर्ड इसमें दिया है, ये सीरोक्यूमुलस, ये जो है ये कैसे होते हैं क्लाउड्स? ये लाइक ग्रुप ऑफ अ स्मॉल वेव्स, मतलब एक स्मॉल वेव्स का जो है ग्रुप होता है, मतलब ऐसे ऐसे जो वेव है ऐसा इसका एक जो है ये ग्रुप है। ठीक है। देन सीरोस्ट्रेटस, सीरोस्ट्रेटस जो है आर लाइक अ बेडशीट विथ व्रिंकल। मतलब ये जो सीरोस्ट्रेटस क्लाउड जो है जैसे एक बेडशीट है जो ऐसे मतलब क्या व्रिंकल है उसमें। ठीक है, ऐसे एक बेडशीट के जैसे दिखती है। ठीक है। देन दे जनरली हैव अ हालो अराउंड देम। और ये जो है जनरली हालो होता है अराउंड उसके आजू बाजू में। ठीक है। मीडियम क्लाउड्स, नेक्स्ट इज द मीडियम क्लाउड्स। दिस इंक्लूड्स अल्टोक्यूमुलस एंड अल्टोस्टेटस। अब ये जो है मीडियम क्लाउड्स है, अल्टोक्यूमुलस एंड अल्टोस्ट्रेटोक्यूमुलस, ये जो दो हैं। ठीक है, ये और ये। तो ये जो है अल्टोक्यूमुलस आर इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर। और ये अल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स जो है वो लेयर के इसमें होते हैं एंड हैव अ वेव लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है लेयर जैसे होते हैं और वेव लाइक होते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है। एंड दे आर मोस्टली वाइट इन कलर, और ये जो है वाइट इन कलर्स होते हैं। कलर इसका वाइट होता है एंड हैव अ ग्रे शेड। वाइट इन कलर्स एंड हैव अ ग्रे शेड। इसका शेड जो है साइड का ये जो है ग्रे होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? कभी क्लाउड्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको समझ में आएगा और आप बता भी सकोगे कि ये अल्टोक्यूमुलस है या फिर जो है अल्टोस्ट्रेटस है। तो दे आर मोस्टली वाइट इन कलर एंड हैव अ ग्रे शेड। अल्टोस्ट्रेटस आर नॉट वेरी थिक, और अल्ट्रोस्ट्रेटस जो है ये जो है ज़्यादा थिक नहीं होते हैं। द सन कैन बी सीन थ्रू देम एज इफ सीन थ्रू अ मिल्की ग्लास। तो ये जो अल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं वो थीन होते हैं, और इसमें से जो है सन हमको दिखता है। इस क्लाउड से जो है हमको सन दिखता है। ठीक है। और मिल्की ग्लास से भी अगर हमने देखा तो हमको दिख जाएगा ये। ठीक है, ये समझ में आया आपको? लो क्लाउड्स। अब लो क्लाउड्स कैसे होते हैं? दिस कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप ऑफ क्लाउड्स। इसमें 5 टाइप के क्लाउड्स होते हैं लो क्लाउड्स में। सो देयर कलर इज वाइट इन अर्थी, वाइट टू अर्थी। इसका कलर कैसे होता है? वाइट टू अर्थी होता है, मतलब अर्थ का कलर जैसे होता है वैसे, या फिर वाइट होता है। राउंड क्लस्टर्स ऑफ क्लाउड्स कैन बी हियर। राउंड क्लस्टर्स मतलब ये ऐसे राउंड होते हैं क्लस्टर में।
तो ऐसे ही जो है ये दिखता है। स्ट्रेटस क्लाउड्स आल्सो हैव लेयर्स, और स्ट्रेटस क्लाउड जो है वो लेयर्स में होता है, ऐसे ऐसे सीधा सीधा लेयर्स में, वेव लेयर्स में, ठीक है। दे आर ऐश कलर, और ये जो स्ट्रेटस क्लाउड जो है उसका कलर कैसे होता है, ऐश कलर होता है। कहा गया, हाँ, दे आर ऐश कलर, ओके, ऐश कलर, एंड देयर बेस इज यूनिफॉर्म। ये जो है इसका बेस कैसे होता है, यूनिफॉर्म होता है, ऐसे, एंड ये जो है ऐश कलर के होते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, ओके। देन निम्बो स्ट्रेटस हैज़ थिक लेयर, और उसके बाद में जो निम्बो स्ट्रेटस है वो थिक लेयर के होते हैं, मतलब इतनी थिक ऐसी लेयर होती है उसकी, ऐसे थिक लेयर्स के होते हैं ये। देन दे आर ग्रे ऐश इन कलर, और इसका कलर कैसे होता है, ग्रे एंड ऐश, ओके, इसको ध्यान में रखना है आपको, इन कलर, एंड कॉज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड इवन स्नोफॉल, और इस से जो है ये जो निम्बो स्ट्रेटस जो है इससे कंटिन्यूस रेनफॉल होती है और स्नोफॉल भी होता है इसी क्लाउड से, ठीक है। गिव इट अ ट्राई, हमको क्या करना है, एक ट्राई करना है। लुक एट फिगर 3.8 फर्स्ट, ओके, हमको पहले लुक एट फिगर 3.8, यहाँ पे जो है हमको 3.8 देखना है। कहाँ पे है ये 3.8, 3.8 मतलब ये जो है हाई एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड का जो है स्ट्रक्चर हमको देखना है। नाउ गो आउट ऑफ द क्लासरूम इन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड में जाना है या फिर हम घर में भी कर सकते हो। ऑब्जर्व द क्लाउड इन द स्काई, स्काई को ऑब्जर्व करना है और फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट वाज द कलर एंड साइज ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, और उस साइज के हिसाब से हमको वो जो ऊपर चार्ट दिया है हमें उसके नाम भी पता चल जाएंगे। व्हाट्स टाइप ऑफ अ क्लाउड डिड यू ऑब्जर्व, और कैसे क्लाउड जो है आपने देखे हैं। कैन दिस क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्या ये क्लाउड्स रेन देने वाले हैं, तो इसका रीज़न आपको बताना है, ठीक है। देन क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स जो है वो कैसे होते हैं, यहाँ पे जो दिया है क्यूमुलस क्लाउड, ये जो है क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, वो कैसे होते हैं अब हमें वो देखना है, ठीक है। So these clouds are formed extensively from 500 मीटर टू 6000 मीटर एल्टीट्यूड। ये जो है क्लाउड्स कितने मीटर पे रहते हैं, 500 टू 6000 मीटर एल्टीट्यूड पर होते हैं। द वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर, जो वर्टिकल फ्लो होता है एयर का ऑफ द एयर एड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड, तो ये वर्टिकल फ्लो जो होता है उसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं क्लाउड। दीज आर अ ह्यूज एंड डोम शेप, और ये जो है बहुत बड़े होते हैं और डोम शेप होते हैं, समझ में आया। दे आर ग्रे इन कलर, और ये कैसे कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। ध्यान में आया आपके। क्यूमुलस जो है वर्टिकल क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ प्लीजेंट वेदर, और ये जो क्यूमुलस क्लाउड्स है इसकी वजह से जो है वेदर कैसा होता है, प्लीजेंट होता है, ओके। द वर्टिकल एक्सपांस ऑफ दिस क्लाउड्स increases so much that they turn into cumulonimbus clouds and bring rain, और ये जो वर्टिकल एक्सपांस जो है वो बढ़ते जाता है क्लाउड्स, और इंक्रीज होते जाता है सो मच दैट दे टर्न इनटू, और बड़ा होकर वो जो है किस में चेंज होता है, क्यूमुलोनिम्बस में, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में जो है चेंज होता है, एंड ब्रिंग्स रेन, और उसकी वजह से फिर जो है रेन आना शुरू होता है। यू अंडरस्टूड दैट, समझ में आ गया आपको ये। देन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हमने देखा अभी कि जो क्यूमुलस क्लाउड जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, एक्सपांस होते हैं, और जो है एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहा है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड्स विच आर इंडिकेटर्स ऑफ अ थंडर स्ट्रोम, और ये जो क्लाउड्स है जिसकी वजह से थंडर स्ट्रोम आते हैं, मतलब बीच जो कड़ाड़ती है वो आपने देखा होगा, तो उसकी वजह से जो है होता है। दिस लुक लाइक ह्यूज माउंटेन, और ये कैसे दिखते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा माउंटेन हो ये,
ऐसे माउंटेन की तरह जो है ये क्लाउड्स दिखते हैं। दीज आर डेंस एंड डार्क इन कलर, ये जो होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं। एंड दीज देयर इज थंडर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, और इसमें से जो है थंडर जो है अकोमुलेट होता है, मतलब लाइटनिंग होती है। दे ब्रिंग्स विजा जो बोलते हैं कड़ाड़ते हैं तो उससे निकलती है। सो दे ब्रिंग्स रेन विथ स्ट्रोम, और ये जो है स्ट्रोम के साथ में रेन होती है इसमें, रेन विथ स्ट्रोम, एंड मे समटाइम्स ब्रिंग्स हेलस्टोन भी होता है, और कभी कभी हेलस्टोन भी हो जाता है। ओके, तो सो हेलस्टोम मीन्स व्हाट, जो गारा देखते हो आप कभी कभी गिरती है, उसे बोलते हैं हेलस्टोम। सो बट सच अ टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो है ज़्यादा देर तक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको ब्रेन पावर से ये देखना है। फाइंड वेयर द एडजेसेंट सिम्बल्स आर यूज्ड व्हाइल शोइंग द वेदर ऑफ अ प्लेस, राइट देयर मीनिंग इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, तो वो किस टाइप के क्लाउड्स है आपको लिखना है इधर। ठीक है, नेक्स्ट the larger of these clouds bring rainfall accompanied with lightning. The largest of these clouds, ये जो clouds जो है ज़्यादा होता है तब रेनफॉल जो है और लाइटनिंग होती है। द टॉप पोर्शन ऑफ दिस क्लाउड्स हैव एन एनविल लाइक शेप, और ये इसका जो टॉप पोर्शन है इस क्लाउड का वो कैसा होता है, एनविल लाइक शेप होता है इसका। ओके, तो और जो है एनविल लाइक शेप मीन्स जो है इस तरह से होता है, ये ऐसे एनविल लाइक शेप होता है। ठीक है, सो द क्लाउड्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट द अपर एंड, ये जो क्लाउड्स होते हैं इसके अपर साइड में जो है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। The clouds have a positive charge at the upper end and negative charge at the lower end. ये जो clouds है इसके upper side में positive charge होते हैं और lower side में जो है negative charge होते हैं। Due to the difference in the charges, ये जो charges जो है अलग अलग है, so electric charges are formed, इसीलिए जो है यहाँ पे electric charge जो है फॉर्म हो जाता है इसकी वजह से, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, so due to the two difference in the charges, electric charges are formed and lightning occurs, lightning up the sky for a moment, और जो इसकी वजह से lightning form होती है कुछ moment के लिए। so the air around the lightning rises up because of the heat and this leads to a large thundering sound। और ये जो एयर है अराउंड द लाइटनिंग राइजेस, द एयर अराउंड द लाइटनिंग, ये जो लाइटनिंग होती है इसके पास में जो है एयर ज़्यादा हो जाती है, एयर अराउंड द लाइटनिंग राइज बढ़ जाती है, एंड बिकम एंड बिकॉज ऑफ द हीट, और हीट की वजह से जो है ये लार्ज थंडरिंग साउंड जो है हमको आता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये? सो द एयर अराउंड द लाइटनिंग, ये जो एयर होती है अराउंड द लाइटनिंग राइज होती है, और बिकॉज ऑफ दिस राइजेस द हीट एंड दिस लीड्स टू लार्ज थंडरिंग साउंड, उसकी वजह से थंडरिंग साउंड्स हमें सुनाई देता है। एज कंपेयर टू अदर क्लाउड्स, बाकी के जो क्लाउड्स हमने देखे उस कंपेयर से तो है रेन ड्रॉप ऑफ दिस क्लाउड्स आर लार्जर, और इसका जो रेन ड्रॉप है वो लार्जर होता है। बाकी क्लाउड्स के जो है का साइज अगर इतना है तो ये जो ड्रॉप है मतलब बड़ा होता है बाकी के क्लाउड्स के कंपेयर से। ठीक है, सो बिकॉज दे मूव अप, क्योंकि ये जो है मूव अप होते हैं एंड मूव अप एंड डाउन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वाटर। तो ये क्या करते हैं, ये जो क्लाउड्स है, कौन से क्लाउड्स है ये, यहाँ पे हमने नाम देखा था
क्यूमुलो निम्बस, ये जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स हैं वो कैसे होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे होने की वजह से बहुत बार तो ये जो है मोर एंड मोर वाटर को जो है एक्यूमुलेट करते हैं, अपने इसमें लेते हैं, तो ड्रॉप बिकम लार्जर, और जिससे कि ड्रॉप जो है इसका लार्जर एंड लार्जर होता है एंड आर अनेबल टू फ्लोट इन द क्लाउड्स, और ये जो है फिर फ्लोट नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर वेट्स, क्योंकि इसका वेट जो है बढ़ जाता है, मतलब ये जो है वाटर को एक्यूमुलेट करते जाता है और इसका साइज बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो फ्लोट नहीं हो पाता है, ठीक है, और फिर ये नीचे गिरते हैं और इसका साइज भी जो है बढ़ जाता है। दे रेन इन द फॉर्म ऑफ दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ अ रेन, और ये जो है रेन के जरिए नीचे आते हैं। समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड्स इज़ वेरी कोल्ड, कभी कभी जो है क्लाउड्स जो है बहुत कोल्ड होता है, एयर ऑफ द क्लाउड मतलब क्लाउड का एयर जो है बहुत कोल्ड होता है, और जिसके वजह से एज अ रिजल्ट दिस ड्रॉप फ्रीजेस, और ये जो ड्रॉप है वो फ्रीज हो जाता है, मतलब बर्फ में कन्वर्ट होता है, एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ अ हेल, और ये जो है फिर हेल मतलब गारा जो है बोलते हैं उसके फॉर्म में नीचे गिरता है। सो वी कॉल देम हेल स्टोन, और इसी को हम हेल स्टोन बोलते हैं, स्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ अ क्लाउड्स दिया हुआ है, पिक्चर्स दी है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, ठीक है। थंडरिंग हो रही है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट जो है, डू यू नो क्लाउड ब्रस्ट इज अ टाइप ऑफ अ प्रेसिपिटेशन। क्लाउड ब्रस्ट क्या है, ये टाइप ऑफ अ प्रेसिपिटेशन है। रेन ड्रॉप कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ आर स्टॉप्ड इन द क्लाउड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स। रेन ड्रॉप जो है कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, हमारे अर्थ की तरफ आती है, आर स्टॉप्ड इन द क्लाउड्स इटसेल्फ बिकॉज स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स की वजह से जो है होता है ये। दिस ड्रॉप चेंजेस इनटू हेल, और ये जो ड्रॉप्स है वो किस में चेंज हो जाते हैं, हेल्स में, मतलब गारा। दिस मेक्स द क्लाउड हेवियर, और ये जो है क्लाउड हेवियर हो जाता है, एंड द वर्टिकल विंड्स आर अनेबल टू बियर दिस वेट, और वर्टिकल एयर जो है वो उसका वेट बियर नहीं कर पाती है, और दिस लीड्स अ हेवी रेनफॉल एंड लार्ज साइज हेल, और इससे जो है हेवी रेनफॉल होता है और हेल जो है उसका लार्ज साइज होता है। दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड ब्रस्ट, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्लाउड ब्रस्ट। इट लीड्स टू अ रेनफॉल ऑफ अ मोर देन 100 मिलीमीटर इन अ स्मॉल एरिया, और इसका असर क्या होता है कि रेनफॉल जो है 100 मिलीमीटर छोटे से एरिया में जो है गिरता है, एंड पर्टिकुलर रीजन, या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजन में होता है ये। दिस टाइप ऑफ अ प्रेसिपिटेशन मेनली ऑकर्स इन माउंटेनस रीजन, और ये इस टाइप का जो प्रेसिपिटेशन है वो कहाँ पे होता है, माउंटेनस रीजन में होता है। द स्टेट्स थ्रू विच द हिमालय रेंजेस पास एक्सपीरियंस सच अ टाइप ऑफ अ रेनफॉल, और ये जो लार्ज साइज का जो रेनफॉल होता है, ये हमको कहाँ पर दिखता है, हिमालयन रेंजेस पे, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे आगे आने वाले सभी लेसन्स, और इसका जो एक पहला पार्ट है वो भी, और बाकी लेसन्स के भी जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।